नमस्कार दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और हम आपको लगातार बिहार के एक एक विधानसभा सीट का इतिहास बता रहे हैं, जिससे कि आपको बिहार की राजनीति को समझने में आसानी हो। और आज हम आपको 20वीं विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। दोस्तों, 20वीं विधानसभा सीट पर अब तक कुल 13 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें से 5 बार सीपीआई को जीत मिली है, 3 बार कांग्रेस को, 2 बार आरजेडी को, 2 बार ही निर्दलीय को जीत मिली है, 1 बार यहाँ से एनसीओ के उम्मीदवार को जीत मिली है। अब आपको एक एक चुनाव के नतीजे बताएं तो यहाँ पर पहली बार 1967 में चुनाव हुआ, जिसमें राजकुमार पूर्वी चुनाव जीते हैं सीपीआई के उम्मीदवार 22,514 वोट पाकर, और अजीज नूरुद्दीन जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो 12,476 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। उसके बाद दोस्तों राजकुमार पूर्वे फिर दोबारा चुनाव जीते हैं सीपीआई के टिकट पर ही 21,812 वोट पाकर, और अजीज नूरुद्दीन जो कि एलटीसी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं 20,554 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। लेकिन 1972 के चुनाव में अजीज नूरुद्दीन चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं एनसीओ पार्टी के टिकट पर, और 32,752 वोट पाकर राजकुमार पूर्वे जो कि सीपीआई के उम्मीदवार और 2 बार लगातार चुनाव जीते थे उनको हराते हैं। राजकुमार पूर्वे 1972 के चुनाव में 25,168 वोट पाते हैं। उसके बाद 1977 के चुनाव में फिर से राजकुमार पूर्वे चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं सीपीआई के टिकट पर, और दूसरे नंबर पे सिराजुल इस्लाम रहते हैं जो कि जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और 21,013 वोट पाते हैं। अब अगर बात करें दोस्तों उसके बाद 1980 के चुनाव में, तो राजकुमार पूर्वे फिर से चुनाव जीतने में कामयाब रहते हैं, अजीज नूरुद्दीन दूसरे नंबर पर रहते हैं और इस बार ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। राजकुमार पूर्वे सीपीआई के उम्मीदवार 24,646 वोट पाते हैं 1980 के चुनाव में, जबकि अजीज कांग्रेस के टिकट पर 29,928 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। लेकिन 1985 के चुनाव में शकील अहमद जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीतते हैं 48,047 वोट पाकर, और राजकुमार पूर्वे सीपीआई के टिकट पर चुनाव हार जाते हैं 24,733 वोट पाकर। उसके बाद 1990 के चुनाव में फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार शकील अहमद चुनाव जीते हैं 70,058 वोट पाकर, और रामचंद्र यादव सीपीआई के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहते हैं। फिर 1995 के चुनाव में रामचंद्र यादव सीपीआई के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं 48,066 वोट पाकर, और शकील अहमद जो 2 बार चुनाव जीते थे इस बार वो दूसरे नंबर पर चले जाते हैं 32,090 वोट पाते हैं। लेकिन 2000 के चुनाव में शकील अहमद फिर से चुनाव जीत जाते हैं और 41,889 वोट पाते हैं, जबकि अब्दुल आरजेडी के उम्मीदवार यहाँ पर 29,290 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। फिर 2005 में आपको पता है बिहार में 2 बार चुनाव होता है। फरवरी में चुनाव में हरविभूषण ठाकुर निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से चुनाव जीतता है पहली बार और 17,942 वोट पाकर ही चुनाव जीत जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर यहाँ पर अहमद हुसैन जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं 16,473 वोट। फिर दोस्तों अगर बात करें 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में, तो फिर से हरभूषण ठाकुर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं 33,772 वोट पाकर, और अहमद हसन जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो 26,967 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं। फिर 2010 के चुनाव की बात करें तो फैयाज अहमद को आरजेडी के उम्मीदवार चुनाव जीतते हैं और हरभूषण ठाकुर दूसरे नंबर पर चले जाते हैं, जेडीयू में शामिल हो जाते हैं हरभूषण ठाकुर 2010 के चुनाव में। और 2015 की बात करें तो फैयाज अहमद चुनाव जीतने में फिर से कामयाब होते हैं, और मनोज कुमार यादव आरएलएसपी के उम्मीदवार 35,650 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहते हैं, जबकि फैयाज अहमद 70,975 वोट पाते हैं। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ये फैयाज अहमद की तस्वीर है जो कि आरजेडी के उम्मीदवार हैं और 2010-2015 में लगातार 2 बार विधायक हैं, और मनोज कुमार जो कि आरएलएसपी पार्टी का, ये आप देख रहे हैं ये लोगो है आरएलएसपी पार्टी का, और ये 35,000 वोटों से हार जाते। दोस्तों ये था 20वीं विधानसभा सीट का अब तक का इतिहास। लेकिन बिहार में फिर से चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आप 20वीं विधानसभा सीट पर किस पार्टी को जीतते हुए देखना चाहते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।